स्वागत है आपका न्यूज इंडिया टीवी 9 में। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी ठाकुर। नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। खंडवा में कोरोना वायरस ने अपना शतक लगा लिया है। 114 केस खंडवा जिले में एक्टिव हैं। वहीं खंडवा कलेक्टर अनूप कुमार सिंह एवं जिला पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने शहर के कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया। खंडवा में कोरोना का आंकड़ा शतक पार कर चुका है। रविवार को 37 पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जिले में 114 कोरोना केसेस हैं। इसके बाद शहर में प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग के साथ ही शहरवासी चिंतित है, जिसके बाद खंडवा कलेक्टर अनूप कुमार सिंह, एसपी विवेक सिंह ने कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया। गौरतलब है कि शहर में 114 कोरोना एक्टिव केसेस हैं और सराफा, हरिगंज सहित मेडिकल कॉलेज परिसर व शहर के अन्य हिस्सों से निकले कोरोना मरीजों के रहवास को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, जिसके चलते जिला अधिकारी व जिला पुलिस अधीक्षक ने सभी क्षेत्रों का दौरा किया। सर, आज कंटेनमेंट क्षेत्रों का दौरा किया सर। हाँ, अभी आपको जैसा मालूम है, हमारे खंडवा जिले में 87 एक्टिव केसेस हैं। तो ज़रूरी था कि जो हमारे कंटेनमेंट जोन बने हैं, जो अभी प्रायः एक घर तक ही सीमित हैं, तो उसका यही देखने का उद्देश्य था कि वहाँ पर जो भी केसेस आए हैं तो वहाँ पर क्या उस कोरोना के निर्देशों का पालन हो रहा है नहीं। तो उसी के तहत ये एक रूटीन विजिट थी, जिसमें 3 से 4 एरियाज़ में हम लोगों ने कोरोना के पेशेंट के कंटेनमेंट जोन का भ्रमण किया, जिससे पाया गया कि जो सभी क्षेत्र हैं वहाँ पर जो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है और वो लोग घर में रह रहे हैं। सभी का स्वास्थ्य सही पाया गया। हमारी टीम भी उनसे लगातार संपर्क में है। तो यही सब चीज़ें देखी गई। सर, और सख्ती बरती जाएगी क्या? सख्ती बरती जाएगी? हाँ, बिल्कुल। अभी अभी एसपी साहब के साथ हम लोगों ने प्लानिंग किया है कि पुलिस के भी 4-5 पॉइंट लगे हैं, नगर निगम की भी टीम है और एक जिला प्रशासन से भी आदेश जारी हुआ है। तो जो क्षेत्र है उसमें लोगों को सख्ती के साथ यही अपेक्षा रहेगी कि वो अधिक से अधिक मास्क लगाएं और जितना भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा सकती है उसे करें। साथ ही अगर आवश्यक ना हो तो अपने घर से बाहर ना निकलें। सिर्फ कंटेनमेंट क्षेत्र भी बनेंगे क्या? जैसे जैसे केसेस आएंगे उसी हिसाब से कंटेनमेंट क्षेत्र बनेंगे। यदि कोई एक गली में 2 या 3 लोग 2-3 घर पॉजिटिव आ जाते हैं तो फिर उस पर विचार किया जाएगा कि उस गली को भी पूरा कंटेनमेंट क्षेत्र डिक्लेयर किया जाए। ठीक। इंदौर के विजयनगर में पकड़े गए सेक्स रैकेट में खालवा के 2 बीजेपी नेता भी शामिल हैं, जिसे लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता ने भारतीय जनता पार्टी की निंदा की। इंदौर के विजयनगर में पुलिस द्वारा पकड़े गए सेक्स रैकेट में बीजेपी के खंडवा से जुड़े नेताओं के नाम सामने आने के बाद अब इस मामले ने राजनीतिक रूप ले लिया है। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस जहां बीजेपी पर आक्रामक हो गई है, वहीं बीजेपी सफाई देने में जुटी हुई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता सीपी मित्तल ने कहा कि एक और बीजेपी अपने आप को संगठित आधारित पार्टी कहती है, दूसरी ओर उसी पार्टी के कार्यकर्ता इस तरह की चीजों में लिप्त पाए जाते हैं। अफसोस, अभी तक बीजेपी ने इस पूरे मामले पर अपने कार्यकर्ताओं का नाम सामने आने के बाद कोई कार्यवाही नहीं की है। इसके अंदर बीजेपी का कथनी और करनी में उनका आईना आप लोगों के द्वारा जो दिखाया गया है, जो सेक्स रैकेट में पकड़े गए हैं, हमारी मांग है कि उनको सज़ा मिलनी चाहिए और जो दोषी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और बीजेपी हमेशा इन सब चीज़ों को बढ़ावा देने में आगे रहती है। वहीं खंडवा प्रवास पर पहुंची मंत्री उषा ठाकुर ने इस पूरे मामले को लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक संगठित बेस्ट पार्टी है। उसके कार्यकर्ता प्रतिनिष्ठा से काम करते हैं। अगर कोई कार्यकर्ता इस तरह के कृत्य में पाया जाता है तो उसे पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। अभी इस पूरे मामले की मुझे जानकारी नहीं है। मंत्री उषा ठाकुर ने कहा, अभी मैंने पुख्ता प्रमाण नहीं देखे हैं। खालवा के कुछ कार्यकर्ता जो बीजेपी के सेक्स रैकेट में पकड़ा है, क्या कुछ? जी, अभी मैंने कोई पुख्ता प्रमाण देखा नहीं है। जैसे ही मिलेगा, हमारा संगठन मूल्यों पर आधारित राजनीति की कसम खाता है। 5वीं निष्ठा हमारी वही है। जो भी इस प्रकार के निकृष्ट कार्यों में संलग्न होंगे, ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी में तो दायित्व पे नहीं रह सकते। हमारा संगठन यही निर्णय करता है। मैडम, सेक्स रैकेट में गिरफ्तार किए गए भाजपा के पदाधिकारियों के निष्कासन की मांग को लेकर खालवा मंडल अध्यक्ष ने जिला अध्यक्ष को पत्र लिखा। मध्य प्रदेश मीडिया संघ एवं खंडवा पत्रकार संघ द्वारा ओमिक्रॉन जागरूकता अभियान के तहत बॉम्बे बाजार क्षेत्र में पोस्टर लगाए गए।
मध्य प्रदेश मीडिया संघ एवं खंडवा पत्रकार संघ द्वारा चलाए जा रहे ओमिक्रॉन जागरूकता अभियान के तहत प्रतिदिन खंडवा पत्रकार संघ शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों को मास्क पहनने व कोरोना महामारी से बचने के लिए गाइडलाइन का पालन करने की अपील करते हुए जागरूकता फैला रहा है। रविवार को पत्रकार बंधुओं ने बॉम्बे बाजार क्षेत्र में पोस्टर चिपकाकर शहरवासियों को जागरूक किया। इस अभियान में रिजवान अंसारी, मनीष व्यास, श्याम शुक्ला, संजय चौबे, भारत गौड़ सहित आलोक पाराशर शामिल रहे। अभियान जो है अच्छा चला रहे हैं। मध्य प्रदेश मीडिया संघ अच्छा सराहनीय प्रयास है लोगों को जागरूक करने का। लोगों को जागरूक होना भी चाहिए और साझा प्रयास से जो है हम ओमिक्रॉन पे जो है विजय प्राप्त करेंगे। शहर में जो है सभी लोग मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें और जो है समय समय पर हाथ धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें। निश्चित तौर से हम जो है उस पर कामयाब होंगे। क्या नाम लिखते हैं आप? संजय पंचोलिया। खंडवा आगमन के दौरान प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर ने जिला चिकित्सालय पहुंचकर निरीक्षण किया। कोरोना महामारी को देखते हुए सभी व्यवस्थाओं पर संतुष्टि जाहिर की। खंडवा प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर प्रवास पर खंडवा पहुंची। इस दौरान मंत्री ठाकुर ने जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया व सभी व्यवस्थाओं को देखा। मंत्री ठाकुर ने डॉक्टरों से बातचीत करने के साथ ही ऑक्सीजन प्लांट, ICU, सिटी स्कैन रूम सहित अन्य व्यवस्थाएं देखी व संतुष्टि जाहिर की। वहीं मीडिया द्वारा डॉक्टरों की कमी पर पूछे गए प्रश्न को लेकर मंत्री ठाकुर ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर स्थानीय स्तर पर डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी। पूरा प्रशासन हमारे जनप्रतिनिधि सब मुस्तैदी से लगे हुए हैं और आप सबने भी अभी देखा ही होगा दौरे के दरमियान कि सारी आवश्यकताओं से परिपूर्ण है हमारा जिला चिकित्सालय। कहीं कोई कमी नहीं है। प्रभु करे इसकी कोई ज़रूरत पड़े ही ना, और यदि पड़ती है तो हर प्रकार की चुनौती से निपटने के लिए शासन प्रशासन तैयार है। अस्पताल प्रबंधन की जो व्यवस्थाएं हैं वो किस तरह की तैयारियां की जाएगी? बहुत ही बेहतर तरीके से की है, कहीं कोई कमी नज़र नहीं आती। एक सिटी स्कैन मशीन उसको बिल्कुल सर्वोच्च प्राथमिकता पे लाना है, ये तय है। ऑक्सीजन प्लांट 3 लगे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं CSR फंड और इस प्रकार से कि उसमें बूस्टर वगैरह लगा के सिलेंडर भरने की भी व्यवस्था यहीं से हो जाए तो और अधिक स्वावलंबी व्यवस्था हो जाए। बूस्टर डोज को लेकर के 10 तारीख से शुरू होने जा रहा है, क्या किस तरह की तैयारियां वगैरह? ये प्रशासन एकदम तत्परता से खड़ा है। अभी हम विद्यार्थियों के लक्ष्य को पहले पूरा करने वाले हैं और उसके बाद जो बूस्टर जिनको लगाना है डोज उसकी भी तैयारी है। डॉक्टर्स की कमी है कुछ, बहुत लंबे समय डॉक्टर्स की कमी है तो जैसे पिछली बार हुआ था कि स्थानीय स्तर पर ही कुछ नियुक्तियाँ करके उनकी मदद लेंगे और कोई कमी नहीं आने देंगे। मैम, कोरोना हर बार नई चुनौतियां पेश कर रहा है। इस बार तीसरी वेव से लड़ने के लिए संसाधन तो जुटा लिए हैं, पर अभी स्थिति यह बन रही है किसी को हॉस्पिटलाइज नहीं करने की आवश्यकता पड़ रही है। तो ऐसा लग रहा है कि जागरूकता ज़्यादा जरूरी है ताकि ये जो स्पीड से बढ़ रहा है इसको उसी स्तर पर नियंत्रित किया जा सके। निश्चित रूप से जागरूकता सदैव ही बहुत अनिवार्य है और लोग अपनी दैनिक दिनचर्या में भी यदि परिवर्तन करें तो ऐसी महामारियों के भय से भी बचा जा सकता है और अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को हम सब ने बढ़ाना ही चाहिए। हम सब योग अपने जीवन का अनिवार्य हिस्सा करें और सूर्योदय सूर्यास्त के वक्त अग्निहोत्र अवश्य करें। वो कर्मकांड और धर्मांधता नहीं है, वो शुद्ध विज्ञान है। और यदि इसके साथ लोग जुड़ते हैं तो 12-12 घंटे आसपास का पूरा क्षेत्र सैनिटाइज रहता है। हम भी रोग बीमारियों से बचते हैं। मैम, स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरह आदि शंकराचार्य का भी मूर्ति बनाई जा रही है ओमकारेश्वर में, क्या किस तरह से उसका निर्माण होगा, क्या होगा कुछ? जी निश्चित रूप से आपने अक्षरधाम यदि दिल्ली का देखा है तो उसी तर्ज पर आचार्य शंकर न्यास वेदांत दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए सनातन की सारी व्यवस्थाएं, सारी परंपराएं कैसे विज्ञान पर आधारित थी, जिस आधार पर हम जगत गुरु थे, उन सभी की। मौसम के बदले मिजाज के चलते खंडवा शहर में अल सुबह बारिश हुई, वहीं दिन भर बादल छाए रहे। उत्तरी भारत में हो रही बर्फबारी और पश्चिमी विक्षोभ का असर निमाड़ में भी देखने को मिल रहा है। रविवार सुबह करीब 4 बजे बारिश होने के बाद पूरे दिन बादलों का साया रहा। लोग अपने घरों में ही रहे। वहीं खंडवा का अधिकतम तापमान
23 डिग्री व न्यूनतम तापमान 12 डिग्री दर्ज किया गया। बारिश व बादलों के चलते मौसम में खासी ठंडक अनुभव की गई। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आगामी 2 से 3 दिनों में निमाड़ क्षेत्र में बारिश की भी संभावना है। खंडवा में विभागीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में प्रशासनिक टीम विजेता रही। मंत्री उषा ठाकुर ने भी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। खंडवा में विभागीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशासन और पत्रकारों के बीच क्रिकेट मैच हुआ। प्रशासनिक टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए यह प्रतियोगिता अपने नाम की। यह मुकाबला काफी रोमांचक रहा, जिसमें खंडवा एसपी विवेक सिंह, खंडवा एडिशनल एसपी सीमा अलावा एवं सीएसपी ललित गठरे सहित सभी थाने के थाना प्रभारियों ने शानदार प्रदर्शन किया। इस क्रिकेट प्रतियोगिता में विजेता बनने में कोतवाली टीआई बलजीत सिंह बिसेन एवं हरसुद एसडीओपी का अहम रोल रहा। वहीं इस प्रतियोगिता में शेख शकील, निशात सिद्दीकी, सावन पाटिल, महेश पटेल, मनीष गुप्ता, नितिन झवर, रहीम बाबा शामिल रहे। इस क्रिकेट प्रतियोगिता को देखने के लिए प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर, विधायक देवेंद्र वर्मा, जिला अध्यक्ष सेवादास पटेल भी पहुंचे। सभी ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। इसकी इस बात के लिए सजग और चैतन्य मध्य प्रदेश की पुलिस, जिला खंडवा के एसपी विवेक सिंह जी और मेरे पूरे प्रशासन के नेतृत्व में साइबर अपराधों से कैसा बचा जाए, इसके लिए जागरण हेतु महाविद्यालय विद्यालय स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आप सबसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है, उस प्रशिक्षण को आप गंभीरता से समझें और साइबर अपराधों से बचें और समाज के अन्य लोगों को भी बचाएं। जय हिंद। वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत खंडवा में 15 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों को वैक्सीन लगाई गई। केंद्र सरकार द्वारा 3 जनवरी से 10 जनवरी तक 15 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को खंडवा में भी वैक्सीनेशन हुआ। सभी स्कूलों में बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। पंधाना रोड पर आवना नदी के समीप शराब के नशे में एक व्यक्ति सड़क किनारे मिला। पुलिस द्वारा व्यक्ति को जिला चिकित्सालय भेजा गया। ग्राम बांगरदा में 5 दिवसीय संत सिंगाजी महाराज की परचरी का आयोजन किया जाएगा। आयोजन से पूर्व सारी व्यवस्थाएं पूर्ण की गई। पंधाना विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बलरामपुर में ग्रामीणों के द्वारा सरपंच व सचिव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। शिकायत के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा जांच के लिए दल का गठन किया गया। ग्राम बलरामपुर के ग्रामीणों ने कुछ दिन पूर्व पंधाना एसडीएम से सरपंच और सचिव पर लाखों की हेराफेरी करने के आरोप लगाकर जांच की मांग की थी। शिकायत को लेकर जनपद पंचायत पंधाना ने एक दल का गठन किया, जो कि ग्रामीणों की शिकायत के आधार पर जांच कर सीईओ को रिपोर्ट पेश करेंगे। मामले में जनपद पंचायत पदस्थ खंड पंचायत अनार सिंह तंवर ने बताया कि जांच टीम गठित की गई है, जो रिपोर्ट पेश करेगी। उसके पश्चात कार्यवाही की जाएगी। पंधाना पुलिस ने ग्राम घटाखेड़ी में स्कूली विद्यार्थियों को साइबर क्राइम से अलर्ट किया। ग्राम घटाखेड़ी की स्कूल में शनिवार को पंधाना थाना प्रभारी हरि सिंह रावत सहित स्टाफ ने पहुंचकर विद्यार्थियों को साइबर ठगी को लेकर जागरूक किया। बता दें कि साइबर जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत लगातार पुलिस क्षेत्र में जाकर लोगों को साइबर ठग किस प्रकार से लोगों को अपना शिकार बनाते हैं, इसकी जानकारी देने के साथ ही ऐसी ठगियों से किस तरीके से बचा जाए एवं क्या क्या सावधानियां बरती जाए, इसकी जानकारी दी जा रही है। खंडवा के व्यंग्यकार हास्य कवि सुनील चौरे उपमन्यु अलीराजपुर में राज्य स्तरीय सम्मान से सम्मानित हुए। बढ़ती कोरोना महामारी के बावजूद भी खंडवा शहर में सब्जी मंडी में बड़ी लापरवाही देखने को मिली। किसी के भी द्वारा कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा था। खंडवा में कोरोना वायरस का आंकड़ा 100 पार कर चुका है। 114 मरीज खंडवा में एक्टिव हैं, लेकिन फिर भी रविवार के दिन सब्जी मंडी लगाई गई। इस सब्जी मंडी में ना ही लोगों ने मास्क पहने थे और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया था। लापरवाही पूर्वक सब्जी विक्रेता एवं ग्राहक व्यवहार कर रहे थे। इसी तरह की लापरवाही पूरे खंडवा शहर के लिए एक बड़ी परेशानी का सबब बन सकती है। कहारवाड़ी क्षेत्र में पुलिया निर्माण के दौरान पाइपलाइन फूटने से पेयजल सप्लाई बाधित हुई। अवकाश के दिन भी नगर निगम कर्मियों ने सुधार कार्य किया।
कहारवाड़ी क्षेत्र में नाली की पुलिया बनाने के लिए की गई खुदाई में फूटी 110 mm व्यास वाली डिस्ट्रीब्यूशन लाइन शनिवार को निगम ने सुधारी। टेस्टिंग के लिए जैसे ही पानी की सप्लाई शुरू की गई तो पता चला सड़क किनारे नर्मदा जल योजना की फीडर लाइन करीब 1.5 फीट तक जेसीबी से खुदाई किए जाने से फूट गई है। इसी कारण कहारवाड़ी अनाज मंडी सहित आसपास के क्षेत्रों में पानी की सप्लाई प्रभावित रही। वहीं रविवार को अवकाश वाले दिन भी नगर निगम के कर्मियों ने दिन भर लाइन सुधार का कार्य किया। बोरगांव बुजुर्ग में मवेशी बाजार के दौरान पंचायत कर्मियों ने ग्रामीणों से मास्क लगाने की अपील की। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग में शनिवार को लगने वाले मवेशी बाजार में पंचायत कर्मियों ने पहुंचकर कोरोना की तीसरी लहर से बचाव और लगातार बढ़ते संक्रमितों की संख्या को देखते हुए बाजार में पहुंचे लोगों को मुनादी करते हुए कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए। पंचायत कर्मियों ने अनाउंसमेंट करते हुए सभी को फेस मास्क लगाने और सामाजिक दूरी का पालन करने की अपील की। इधर अनाउंसमेंट कर जागरूक करने के साथ साथ बाजार में जो लोग बिना मास्क के घूम रहे थे उन्हें मास्क भी वितरित किए गए। ग्राम पंचायत अमोदा में सीसी रोड भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। 6 माह के अंदर ही रोड पर झाड़ियां उग गई। जनपद पंचायत खंडवा की ग्राम पंचायत अमोदा में 6 माह पूर्व 105 मीटर कंक्रीट सड़क बनाई गई थी। लगभग 3 लाख रुपए की लागत से सड़क निर्माण होने के बाद भ्रष्टाचार ने इस सड़क निर्माण की पोल खोल दी है। निर्माण कार्य में ग्राम के सरपंच, सचिव, सब इंजीनियर ने इस कदर भ्रष्टाचार किया कि सीसी रोड के निर्माण के 6 माह में ही कंक्रीट की गुणवत्ता देखते ही मिट्टी स्पष्ट दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जंगली झाड़ियां उग चुकी है, जिससे यह प्रतीत हो रहा है कि सीसी रोड निर्माण में मिट्टी युक्त डस्ट और कंक्रीट का उपयोग बड़ी मात्रा में किया गया है। आमोदा निवासी पूर्व सरपंच गबरू नायक ने बताया कि नाले से लेकर रामदेव बाबा मंदिर तक 6 माह पूर्व कंक्रीट सड़क बनाई गई थी, लेकिन इसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है वह झाड़ी के रूप में साफ देखा जा सकता है। मैं गबरू है मेरा नाम, और पहले मैं उप सरपंच रह चुका हूँ। और ये सब रोड बना है, सब भ्रष्टाचार, कोई सब मिट्टी है, कुछ नहीं है इसमें, मटेरियल नहीं, सब भ्रष्टाचार है। रोड कब बना था? ये 6 महीने पहले, अच्छा। 5-6 महीने पहले बना है। कुछ इसमें कोई मटेरियल ही नहीं है, सब मिट्टी है। किसने बनाया था? ये पंचायत द्वारा बना हुआ है। सचिव का नाम? सचिव नाम कैलाश। अच्छा। और गांव में अमोदा का निवासी हूँ, पहले सरपंच रह चुका हूँ। सब घटिया काम है, कोई रोड में कोई कार्य नहीं हुआ, कोई मटेरियल वगैरह नहीं, सब पैसे खा गए सर। आप क्या चाहते हो? और इसका जांच की जाए, इसमें घटिया काम में सब गलत काम हुआ है रोड का, सब खा गए इसके पैसे इसके। ये रोड कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? ये खाली तक जाना था तो ये 200 फीट किया, खाली सब खा गए। 200 फीट रोड बना, 200-250 फीट। ठीक, ओके। ओमकारेश्वर एनएचडीसी द्वारा तीर्थ नगरी आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए एम्बुलेंस प्रदान की गई थी, लेकिन एम्बुलेंस का उपयोग नहीं किया जा रहा है। एनएचडीसी द्वारा ओमकारेश्वर वासियों एवं श्रद्धालुओं की सुविधाओं को देखते हुए 15 लाख रुपए की एम्बुलेंस ओमकारेश्वर को भेंट स्वरूप दी गई थी, लेकिन चालक के अभाव में लंबे समय तक यह एम्बुलेंस खड़ी रही और अब इसका कोई भी उपयोग नहीं हो पा रहा है। साथ ही ना ही ओमकारेश्वर वासी इसका लाभ ले पा रहे हैं और ना ही बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को आकस्मिक होने वाली परेशानियों में इसका सहयोग मिल पा रहा है। एक्सीडेंट केस ओंकारेश्वर के सिविल अस्पताल में आया है, जिसमें जिन लोगों का एक्सीडेंट हुआ है ज़्यादा गंभीर रूप से घायल तो नहीं है। एक के पैर के पंजे की नस फट गई है, एक के उल्टे कान में से खून बह रहा है। डॉक्टर साहब द्वारा उन्हें प्राथमिक उपचार कर खंडवा रेफ़र करने की सलाह दी गई। डॉक्टर साहब और अस्पताल के अन्य स्टाफ से एम्बुलेंस की मांग की गई, तो उनका कहना था कि बीओमओ साहब के मौखिक आदेश पर हनुमंतिया जल महोत्सव में एम्बुलेंस की व्यवस्था के लिए ओंकारेश्वर सिविल अस्पताल से एम्बुलेंस मंगाई गई है, लेकिन अस्पताल के मरीजों के लिए यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। बड़ी गंभीर समस्या ओंकारेश्वर के नगरवासियों के लिए। मूंदी में भाजपा की मंडल के बूथ विस्तारक कार्यशाला का आयोजन हुआ। मंडल के सभी बूथ के विस्तारक पदाधिकारी पहुंचे।
पुनासा के मूंदी मंडल के बूथ विचारकों की कार्यशाला को संबोधित करने के लिए खंडवा के पूर्व महापौर सुभाष कोठारी, जिला उपाध्यक्ष अमर यादव के साथ मूंदी पहुंचे। यहां पर धर्मशाला में आयोजित कार्यशाला का शुभारंभ कुशाभाऊ ठाकरे और दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ किया गया, जिसके बाद नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। उसके बाद सभी को बताया गया कि कुशाभाऊ ठाकरे की 24वीं जन्म शताब्दी पर हम सभी को एक संकल्प लेना चाहिए और अपने बूथ पर 100 घंटे काम करना चाहिए, साथ ही अपनी पार्टी को और आगे ले जाते हुए देश सेवा करना चाहिए। आज पुनासा मंडल में भारतीय जनता पार्टी की इस बैठक में हमारे पितृपुरुष आदरणीय कुशाभाऊ जी ठाकरे जी के 100वीं शताब्दी वर्ष हम सब मनाने जा रहे हैं। इस शताब्दी वर्ष में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने यह संकल्प लिया है कि बूथ विस्तार योजना बनाकर बूथ विस्तारक योजना को जमीन तक उतार कर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाकर 2023 और 24 में जो हमारा लक्ष्य है, भारतीय जनता पार्टी इस मध्य प्रदेश में और दिल्ली में सरकार पुनः बनाए, उस संकल्प को लेकर जो ठाकरे जी ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के संगठन को जिस तरह से पूर्व में मजबूत किया और उसी के साथ में आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है और उस पार्टी संगठन को हम सब मिलकर आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से पुनासा मंडल भी इसमें सहभागी होकर, बूंदी मंडल, पुनासा मंडल और खंडवा जिला इसमें सहभागी होकर भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत बनाकर भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आज के अंक में बस इतना ही। मैं लक्ष्मी ठाकुर जल्दी हाजिर होंगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।